कलयुग के अंत में आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे, एक जलता हुआ पिंड बंगाल में गिरेगा, ओडिशा तक उसकी भाप आएगी, मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। ये कहाँ से प्रेडिक्शंस आती हैं? ये सब भविष्य मालिका में ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये? हाँ, लिखा हुआ है। वो तो ये भी लिखा हुआ है कि हीराकुंड डैम फट जाएगा, उड़ीसा का 6 डिस्ट्रिक्ट पानी में बह जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। ये बट थिंग इज देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स टू इट। आप इसको कैसे देखते हैं? I don't see anything out of it. I don't see anything out of it right now. Because हीराकुंड डैम तभी टूट सकता है जब उसके ऊपर कोई ज़बरदस्त मिसाइल अटैक हो। एंड इंडिया का एक शील्ड, मिसाइल शील्ड ऑलरेडी उस तरफ है। बिकॉज आवर टेस्टिंग सेंटर्स आर देयर, चंद्रपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, बालासोर में है ना, सारे मिसाइल टेस्टिंग्स वहीं से होता है, नोटम वहीं पे जारी होता है। तो आई डोंट सी एनीथिंग आउट ऑफ इट ऑनेस्टली। भविष्य मालिका के रेफरेंस में, जैसे हम भविष्य मालिका को जब पढ़ रहे हैं, जब आपने भी कहा कि आपने भी ये सब पढ़ा है, ये सब अगर आपने पढ़ा है तो इसका रेफरेंस किस हिसाब से दिया गया होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज 16वीं शताब्दी में बैठ के जो चीज़ें लिखा गया है और उन्होंने इसका रेफरेंस दिया, कुछ घटना तो वाकई होते हुए दिखा है। जैसा मैंने बोला पिछली बार, कुछ घटनाएं तो हुआ है, ठीक है ना। और बाकी जनरल बिपिन रावत जी हाँ, का वो इस तो तरह नहीं, जैसे किन्नरों का आत्महत्या करना मंदिर के वहाँ के, वो सब तो मैंने बोला ही है। बट थिंग इज कितना इसमें से फलीभूत होगा ये तो समय ही बताएगा। और उसको लेके आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, नीदर आई एम अ फ्यूचर प्रेडिक्टर, बट थिंग इज दैट वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि कितना फलीभूत हो रहा है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। इसको हम ऐसे हाँ, बट आप अगर बोले तो जलता हुआ सूर्य आके गिरेगा समुद्र में, उसका भाप जाएगा। You can compare that with an asteroid fall. An asteroid can come and fall in the sea. That can happen. That can happen. A similar thing happened. I have read a few opinions. Why did Dwarka submerge? Dwarka submerged because an asteroid came and fell in the sea, due to which there was a sudden influx of the water heights across that entire coastline. उसका सुनामी की तरह जो वाटर लेवल राइज हुआ, that happened, it went and hit the Egyptian and Sumerian ports also. ठीक है ना? So yeah, that can be a phenomenon. पहले भी हुआ है, asteroids can fall. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. We are in a galaxy, asteroids can fall. मंदिर की सीढ़ियों में क्या कुछ छुपा हुआ है? ऐसा कहीं पर पढ़ा कि मंदिर की जो तीसरी सीढ़ी है उसको यमशिला कहा जाता है, जहाँ पर यम का वास होता है। ये क्या है? हाँ, वो यमशिला जो है 22 पाइच बोलते हैं, सीढ़ी जो है वो 22 पाइच, देयर 22 स्टेप्स। ओके। और ये सीढ़ियाँ इतनी पावन है कि यहाँ पे पिंडदान भी किया जा सकता है। भारत के 4 कोने में पिंडदान होते हैं, 4 जगहों पे, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, गया, जाजपुर। काशी में भी होता है और एक यहाँ पे आप कर सकते हो। इनका सीढ़ियाँ का महत्व इतना ही है। और ये 22 सीढ़ियाँ आपको अगर मैं मेटाफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से दिखाऊं, इसको इंसानी होशो आवाज़ को इंद्रियों के ऊपर जाके सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने का जो थियोलॉजी है उसको समझाता है। That these 22 steps are the representation of इंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि, इनका रिप्रेजेंटेशन है। आप उनको क्रॉस करके सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अटेन कर रहे हो when you cross them and when you, और जब आप चढ़ते हो सीढ़ियों को, आप जमशिला के ऊपर पैर रख के जा रहे हो ताकि अपने कर्म जो है उनको पीछे छोड़ रहे हो, कर्म फल को पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा मान्यता है। आई मीन पीपल कैन इंटरप्रेट इट इन मेनी अदर वेज ऑल्सो। एक एक दिग्गज, एक एक पंडित इसको एक एक तरीके से बोल सकते हैं, बट दिस इज व्हाट फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पार्लेंस आई एम टेलिंग, कि कर्म होते हैं इंसान का, कर्म फल होते हैं, उनको आप समर्पित करके ईश्वरीय शक्ति के पास समर्पित करके, जो भगवान ने गीता में बोला है
कि मुझ में भक्ति करो, मुझ में समर्पण करो, मैं तुम्हारे सारे पापों का हरण कर लूंगा, यही बोला है ना। जी। तो इट इज द सेम थियोलॉजी कि आप उनके शरण में जा रहे हो तो अपना कर्मफल सारा वहां पे छोड़ के, यमशिला को छोड़ के, आप सारे इंद्रियों, बुद्धि, चित्त, मन सब के ऊपर जाके सुप्रीम कॉन्शियसनेस का दर्शन कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। बट मान्यता ये भी है दैट व्हेन यू कम डाउन यू शुड नॉट अगेन स्टेप ऑन दैट जमशीला। तो इसका मतलब यू आर अगेन पुलिंग योरसेल्फ बैक इनटू द सांसारिक चक्र। वंस यू हैव अटेन्ड दैट डिविनिटी, आप मत करो, फिर फायदा नहीं है फिर। राइट। इसी को शायद आगे लोगों ने जो इंटरप्रेट किया कि आपके पुण्य जो पुण्य है वो शून्य हो जाते हैं अगर आप इसको लेकर आओ। So basically you are getting into that cycle again. You want to, yourself pulling yourself into the cycle back. राइट। जैसे हमने ध्वज की बात करी, जो हमने पिछली बार नील चक्र की बात की थी, क्या नील चक्र के भी कहीं पर मूवमेंट देखी गई है इन द पास्ट? नहीं, नील चक्र का क्या है, देखिए हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट अगर पढ़ते हैं आप, तो नील चक्र हैज बीन ऑलरेडी रिप्लेस्ड ट्वाइस। एक बार तो इतना भयंकर साइक्लोन आया था पुरी के ऊपर, आई थिंक दिस वाज समवेयर इन 1870 to 80 के बीच में। इतना भयंकर साइक्लोन आया था, सिर्फ नील चक्र नहीं, जितने भी बाकी छोटे छोटे मंदिर है उनके ऊपर जो चक्र है वो भी टूट के गिर गए थे, इतना भयंकर साइक्लोन हुआ था। ठीक है ना। तो इट वाज रिप्लेस्ड देन। ये जो करंट नीला चक्र है ये उस टाइम रिप्लेस हुआ, और उससे पहले भी 17वीं शताब्दी में भी एक बार ऐसे हुआ था जब ये रिप्लेस हुआ था। ओके। तो अभी जो नील चक्र है दैट वाज रिप्लेस सम 250 odd years back।